Dear viewers, Assalamu alaikum. This is me, Farah Naz, and you are watching my YouTube channel Nursing with Farah. आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बायोस्टैटिक के इम्पोर्टेंट MCQs। ये मेरी बायोस्टैटिक MCQs सीरीज़ की पहली वीडियो है। ये वीडियो टोटल 31 MCQs पर मुश्तमिल है। ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले MCQs है हमारे पास। व्हाट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जब सिंपल डाटा की बात होगी जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे, इंटरप्रिटेशन मतलब जांच पड़ताल करेंगे और फिर उसको प्रेजेंट कर देंगे, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्टैटिक्स। ठीक है, ऑप्शन बी इसका ठीक आंसर है। ठीक है, दूसरा MCQ है इन स्टैटिक्स व्हाट डज पॉपुलेशन रेफर्स टू। स्टैटिक्स में पॉपुलेशन से क्या मुराद है? पॉपुलेशन में अगर आपको वैसे बताऊं, पॉपुलेशन का मतलब होता है कि जिस पे हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं ना, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका देखें, द इंटायर सेट ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब वो इंडिविजुअल या ऑब्जेक्ट जिनमें हमारा इंटरेस्ट हो, जिस पे हम लोग वर्क करना चाहते हो, जिस पे हम स्टडी करना चाहते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। ऑप्शन सी इसका ठीक आंसर है। ठीक है, इन रिसर्च स्टडी व्हाट डू इंक्लूजन क्राइटेरिया स्पेसिफाई, मतलब रिसर्च स्टडी में इंक्लूजन क्राइटेरिया स्पेसिफाई मतलब जो क्राइटेरिया हम लेते हैं, इंक्लूड करते हैं, वो उसकी स्पेशलिटी क्या है? तो ये ऑप्शन ए देखें, यही इसमें सूट करता है। द करेक्टरिस्टिक्स दैट क्वालिफाइज फॉर द स्टडी, मतलब जो क्वालिफाई करें। अगले में ऑप्शन बी में लिखा हुआ है डिसक्वालीफाई पार्टिसिपेंट्स। डिसक्वालीफाई क्यों करें जी? द एथिकल कंसिडरेशन ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च, द बजट एलोकेटेड रिसर्च। तो ऑप्शन ए जो है इसका सबसे अच्छा आंसर है। ठीक है, ऑप्शन 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ द रॉ अनऑर्गेनाइज्ड। रॉ होता है मतलब कच्चा, मामूली, मतलब जो शुरू वाला डाटा होता है। अनऑर्गेनाइज्ड, अभी उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया। इन्फॉर्मेशन दैट नीड टू बी प्रोसीड एंड एनालाइज्ड, उसको क्या कहते हैं? उसको हम डाटा कहते हैं। ठीक है, जो अनऑर्गेनाइज होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। ठीक है, जब ऑर्गेनाइज हो जाता है और सारा कुछ हम कर देते हैं, फिर वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च की कौन सी एग्जाम्पल है? तो कलर ऑफ कार इन अ पार्किंग लॉट। तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। हाइट जो होती है वो सेंटीमीटर में होती है। जो क्वालिटेटिव डाटा होता है ना, क्वालिटेटिव वो डाटा होता है जिसमें हम किसी की क्वालिटी को प्रेजेंट करते हैं। क्वांटिटेटिव, ये मेरी बात याद रखिएगा, जो क्वांटिटेटिव डाटा होता है उसमें नंबर्स जरूर आएंगे। ठीक है, हाइट इन सेंटीमीटर, ज़ाहिर है वो 5 सेंटीमीटर होगी, 7 सेंटीमीटर, मतलब कुछ भी इस तरह सेंटीमीटर होगी, उसमें डिजिट आएगा ना, तो वो क्वांटिटेटिव होगा। टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, तो टेम्परेचर भी 37, 38, 39, तो वो उसमें डिजिट आएगा, तो वो भी क्वांटिटेटिव होगा। नंबर ऑफ पेजेस इन द, जब पेजेस बुक में जो होते हैं उसको हम काउंट करेंगे तो वो भी एक नंबर में आएंगे। द कलर ऑफ कार्स, तो वो रेड होगा, ग्रीन होगा, ब्लू होगा, तो वो क्वालिटेटिव में आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका ठीक आंसर है। इन स्टैटिक्स क्वेश्चन नंबर 6 है इन स्टैटिक्स व्हाट इज अ वेरिएबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, इसको आपने अच्छे से याद करना है कि वेरिएबल का क्या मतलब होता है। वेरिएबल वो होता है अ फैक्टर दैट कैन बी चेंज इन एन एक्सपेरिमेंट। वो फैक्टर जिसको हम एक्सपेरिमेंट में चेंज कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको वेरिएबल कहते हैं। ऑप्शन बी इसका ठीक आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैटेगोरिकल वेरिएबल। इनमें से कौन सा जो है वो कैटेगोरिकल वेरिएबल है? ठीक है, जेंडर, हाइट, तो जेंडर जो है कैटेगोरिकल वेरिएबल है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर टुगेदर। इसको क्या कहते हैं? एग्रीगेशन कहते हैं। ऑप्शन ए इसका ठीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हेन व्हाट स्टैटिस्टिकल मेजर्स रिप्रेजेंट द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ नंबर। जो एवरेज शो करते हैं उसको क्या कहते हैं? मीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, ये अपने साथ नोट कर लें। जो एवरेज को रिप्रेजेंट करते हैं उसको क्या कहते हैं? मीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है विच स्टैटिस्टिकल मेजर इज सेंसिटिव टू आउटलियर इन अ डाटा सेट। मतलब वो कौन सा मेजर है जो कि आउटलियर के लिए, जो डाटा सेट होता है उसके आउटलियर के लिए बहुत सेंसिटिव होता है, तो वो मीन होता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट टर्म डिस्क्राइब द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रैदर देन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे वर्क करता है, डील करते, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से डील करता है रैदर देन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट से नहीं, प्रैक्टिकल पे जो फोकस करता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स। ऑप्शन बी इसका ठीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट टाइप ऑफ डाटा इज मेजर्ड ऑन अ कंटिन्यूअस स्केल एंड कैन टेक एनी वैल्यू विद इन अ गिवन रेंज। इसको कंटिन्यूअस कहते हैं। जो कंटिन्यूस स्केल पे किया जाता है उसको कंटिन्यूस डाटा कहते हैं। ऑप्शन सी इसका ठीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच टाइप ऑफ स्टडी डिज़ाइन इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग एंड गैदरिंग डाटा फ्रॉम पॉपुलेशन एट अ सिंगल पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम। उसको क्रॉस सेक्शनल कहते हैं। ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी की डेफिनेशन है, ये आपने याद करनी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में क्वेश्चन आता होता है। ठीक है, इन स्टैटिक्स 14, क्वेश्चन नंबर 14, इन स्टैटिक्स व्हाट इज अ सैंपल। पहले हमने पॉपुलेशन पढ़ा था, अब हमने पढ़ना है कि सैंपल क्या होता है। ये आपने अच्छे से याद रखना है, दोनों में डिफरेंस। अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, जी यही होता है, सबसेट ही होता है। ठीक है, वो तमाम सारी पॉपुलेशन की बात हो रही थी, ये एक सबसेट है, मतलब पॉपुलेशन में से एक सेट लिया हुआ है। ठीक है, पॉपुलेशन का एक सबसेट जो है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सैंपल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच इज़ द पर्पस ऑफ एक्सक्लूजन क्राइटेरिया इन द रिसर्च। पहले हमने इंक्लूजन पढ़ा था, अब एक्सक्लूजन पढ़ा है कि मतलब वो कौन सा क्राइटेरिया है जिसको जो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है रिसर्च स्टडी का। ठीक है, इसका ऑप्शन सी ठीक है। टू आइडेंटिफाई करेक्टरिस्टिक दैट डिस्क्वालीफाई, जाहिर है वो जो चीज़ें जो पार्टिसिपेंट के डिस्क्वालीफाई करेंगी, हम उसको आइडेंटिफाई करना जो है एक्सक्लूसिव है। ऑप्शन सी इसका ठीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव जो होता है उसमें क्वांटिटी आती है, उसमें नंबर आते हैं। ठीक है, कलर ऑफ वो भी नहीं हो सकता, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, यही ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है। 17 का है, इन अ क्लिनिकल ट्रायल व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक आपने ये याद रखना है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये केएमयू के एमसीक्यूज हैं, ये आपने सारे बड़े अच्छे से याद करने हैं। आपको पता होना चाहिए कि क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्वालिटेटिव क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है, द वेरिएबल दैट इज बीइंग मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड। ठीक है, दैट आर मैनिपुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द रिसर्चर। अ वेरिएबल दैट इज नॉट रेलिवेंट टू द स्टडी। द वेरिएबल दैट रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द स्टडी। इसका ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन बी है हमारे पास। द वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड और कंट्रोल्ड बाय द रिसर्चर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जो कि रिसर्चर के कंट्रोल में होते हैं और रिसर्चर उसको मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी ठीक है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ समरी ऑफ डाटा दैट प्रोवाइड्स अ जनरल ओवरव्यू। कि वो कौन सा डाटा है जो कि जनरल ओवरव्यू देता है, हमें डाटा का मतलब समरी देता है। ठीक है, तो वो क्या होता है? ऑप्शन सी इसका ठीक है, समरी। ज़ाहिर है समरी जो है किसी डाटा की जो समरी जो होती है वही हमें उसका ओवरव्यू देती है। ऑप्शन सी इसका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच स्टैटिस्टिकल मेजर्स रिप्रेजेंट द मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू एक मीन होता है, एक मोड होता है, एक मीडियन होता है। ठीक है, मीन जो होता है ना वो तो मीन होता है, एवरेज उसकी निकालते हैं हम। जो मोड होता है वो होता है बार बार जो डिजिट या कोई चीज़ रिपीट हो तो हम उसको मोड कहते हैं। ठीक है, जो मिडल होता है उसको मीडियन कहते हैं। जैसे मिडल है तो मीडियन इसके लिए वर्ड यूज़ होता है, तो जो मिडल मोस्ट वैल्यू होती है उसको हम मीडियन कहते हैं। ऑप्शन बी इसका ठीक आंसर है। मीन आपको पता है कि वो एवरेज वैल्यू होती है, मीडियन जो है वो मिड वाला पॉइंट हो गया, मोड जो होता है जो बार बार रिपीट होता है, और रेंज जो है हम मैक्सिमम वैल्यू को जब मिनिमम वैल्यू से हम माइनस करते हैं तो हमारे पास रेंज निकल आती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज़ अ मेजर ऑफ अ सेपरेट और डिस्पर्जन ऑफ डाटा सेट। कि वो कौन सा मेजर है जो कि सेपरेट और डिस्पर्जन ऑफ डाटा सेट को शो करता है, तो वो क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अपने साथ नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इनटू अ मीनिंगफुल कैटेगरीज और ग्रुप। जब हम उनको डाटा को ऑर्गेनाइज कर देते हैं मीनिंगफुल कैटेगरीज में और उसके अंदर ग्रुप्स में, तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। मतलब उसमें हम डाटा को ऑर्गेनाइज मतलब अलग करके उनको मीनिंगफुल कैटेगरी में दे, मतलब उनके डिफरेंट ग्रुप्स बना देते हैं, तो उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है,
22 है व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ इज़ यूज टू डिस्प्ले द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आ डाटा सेट। डाटा सेट की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा हमारे लिए हम किस तरह उसको डिस्प्ले करते हैं। ऑप्शन सी हमारे पास है हिस्टोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। विच टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी इज़ बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डाटा एंड ऑब्जर्वेशन। इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी है जो हिस्टोरिकल डाटा और ऑब्जर्वेशन के लिए यूज़ होती है। तो ऑप्शन बी एम्पेरिकल। ठीक है, ये जितने भी MCQs हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये प्रीवियस पेपर्स में भी रिपीट हुए हैं और ये KMU के MCQs हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं। ये MCQs कोई भी इसमें से ऐसा नहीं है जिसको हम इग्नोर कर दें। ठीक है, अगला MCQs है 24। इन स्टैटिक्स व्हाट इज़ अ पैरामीटर। स्टैटिक्स में पैरामीटर से क्या मुराद है। ऑप्शन बी इसका ठीक है, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन के करेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये उसके पैरामीटर हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंक्लूजन क्राइटेरिया इन रिसर्च स्टडी। ये दोबारा से मेरे ख्याल में रिपीट हुआ है कि द करेक्ट ऑप्शन ए ही है, द स्पेसिफाई करेक्टरिस्टिक्स दैट क्वालिफाई द पार्टिसिपेंट। तो यही इसका ऑप्शन ए जो है वो ठीक है। पहले भी MCQs आया है। ठीक है, उसके बाद 26 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्डिनल डाटा। ठीक है, ऑर्डिनल डाटा की कौन सी एग्जाम्पल है। तो ये ऑप्शन सी है, एजुकेशनल अटेनमेंट, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, कॉलेज और ये वो मतलब एक तरतीब से आते हैं, रैंकिंग में आते हैं, उसको ऑर्डिनल डाटा कहते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह। 27 है कि इन क्लिनिकल ट्रायल व्हाट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। पहले हमने इंडिपेंडेंट पढ़ा था जिसको रिसर्चर कंट्रोल करता था, और डिपेंडेंट क्या होते हैं। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिसर्चर मैनिपुलेट करता है ना तो डिपेंडेंट वेरिएबल खुद ही चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इनमें यही मेन डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं उनको रिसर्चर कंट्रोल करता है और मैनिपुलेट करता है। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिसर्चर ने कंट्रोल भी कर लिया, मैनिपुलेट भी कर दिया, तो डिपेंडेंट वेरिएबल खुद ही चेंज हो जाते हैं। ठीक है, यही इनमें मेन डिफरेंस है। The variable that is being measured or observed, the variable that is manipulated or controlled by the researcher. Option C, that is a variable that is not relevant to the study, the variable that remain constant throughout the study. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, द वेरिएबल दैट इज़ बीइंग मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड, कि इसको मेजर किया जाता है और ऑब्जर्व किया जाता है। ज़ाहिर है इसमें कोई हम रद्दोबदल नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, ये बस हम इसको ऑब्जर्व करते हैं और मेजर करते हैं। 28 है व्हाट टर्म इज़ यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग इंडिविजुअल पीसीज ऑफ डाटा इनटू अ सिंगल समरी वैल्यू। मतलब डिफरेंट पीसीज को जोड़ के एक समरी वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया है, तो वो हम किस में करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एग्रीगेशन। ऑप्शन बी। 29 है विच स्टैटिक मेजर इज़ नॉट अफेक्टेड बाय आउटलियर। वो कौन सा स्टैटिकल मेजर है जो आउटलियर से इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन बी इसका है मीडियन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आउटलियर्स में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मीन भी होता है, मोड भी होता है, रेंज भी होता है। ठीक है, 30 MCQs है व्हाट इज़ अ मेजर ऑफ अ डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल। डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल को क्या कहते हैं, इसको ऑप्शन डी कोरिलेशन कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, अगला MCQs है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन द डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है, जो कि है इंटरप्रिटेशन। ठीक है,